अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हमारे शराजी को बिल्ली खा गई थी पूरे पैर को। तो उसकी जाली साइड टूट गई थी। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं यूँ करूँगा कि जाली को न्यू करूँगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो मैं सुबह से यार वहाँ पर मसरूफ़ था। अभी मैं फारिग हुआ था काम करके, तो मैंने सोचा कि अब ऊपर चलते हैं दोबारा से जाकर यार सबको दिखाते हैं कि आज मौसम भी देखें कितना प्यारा हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ठीक है, तो इसके अलावा ये है कि मैंने यार अपने पिंजरे को सारा का सारा तैयार कर लिया। कैसे किया मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने अपने पिंजरे को ना इस तरह से तैयार कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल जाली लगा ली है, अभी ये मजबूत लगा ली है, इसके अंदर भी जंगला लगा लिया है। और फिर मैंने क्या किया है कि इन दोनों को फिर से पार्ट में कर दिया है। मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन इस पेड़ को दे दिया, वो अंडों पे बैठी है, और नीचे वाला जो पूरा पेड़ है, पूरा पोर्शन जो है जो इस पेड़ को दे दिया। वो देखिए पानी आया, ये पानी कहाँ से आया मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बल्कि यहाँ पर भी सारे पानी है, ये पानी कहाँ से आया मैं भी आपको बताता हूँ। बड़े मज़े की बात है। अच्छा, तो ये देखें, ये इधर आगे ये भी अंडों पे बैठे हुए हैं। इनके नीचे 3 अंडे हैं, क्योंकि जब हमारे शराजी पेड़ को बिल्ली ने खाया था तो उसके पास उन्होंने अंडा दिया हुआ था। ठीक है, तो वो अंडा मैंने उठाकर कल ही इस पेड़ के नीचे रख दिया था। तो उनके उस पेड़ के नीचे उनके ही अंडे हैं, दोनों के 2 अंडे हैं और इनके नीचे हैं 3 अंडे। अब देखो कब निकालते हैं ये अंडों में से बच्चे। टाइम मुझे फिर भूल जाता है हर दफ़ा, लेकिन ये है कि मैं टाइम देख लूँगा, ऐसे हो सकता है। अब भाई पानी कैसे आया मैं बताता हूँ। ये बाहर आने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं इसको बाहर निकालूंगा कि शाम हो गई है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो ये है जी वो वजह पानी गिरने की। ये गोल्ड फिश है, आपने देख रखी थी, मुझे 2 दिनों पहले अरसल ने गिफ्ट की थी। ये कैट फिश ऑलरेडी मेरे पास मेरी अपनी थी, लेकिन आज हमारे ज़ू में ये जो फ़िश है इसका इजाफा हुआ। अभी मैं इसको लाकर जब यहाँ रख रहा था तो ये इसका ढक्कन खुल गया, जिसकी वजह से पानी सारा का सारा गिर गया। वो देखें, वहाँ पर भी गिरा है और नीचे भी गया। नीचे आने की वजह से सारा का सारा वहाँ से यहाँ पानी गिर गया। हुआ ये कि ये मेरे हाथ से छूट गया, लेकिन शुक्र है इनको कुछ नहीं हुआ। एक फ़िश यहाँ पर तड़पने लगी, जल्दी जल्दी से मैंने इसको पकड़ के वापस डाल दिया, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कुछ हुआ नहीं है इसको। तो ये है जी हमारा न्यू गिफ्ट जो हमें मिनी ज़ू में मिला है। ठीक हो गया, अब हमारे पास फ़िश काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो इसी वजह से अब हमें जल्दी जल्दी से यार किसी एक्वेरियम का इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक्वेरियम का इंतज़ाम करेंगे तो ही हम फ़िश को रख सकेंगे एक साथ में, नहीं तो फिर यूँ मसला हो जाएगा। 3-3 डब्बे हैं, मैं बॉक्स कहाँ कहाँ उठा कर फिरता रहूँगा। लेकिन अब मैं इनको नीचे नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि किचन में ऑलरेडी हमारा टर्टल पड़ा हुआ है, तो ये मैं नीचे किचन में नहीं रखूँगा। घर वाले कह रहे हैं इसको ऊपर ही रखो, किचन में इतने डिब्बे कर लिए हैं तुमने। अब मैंने ये करना है कि इसको ऊपर अपने कमरे में शिफ्ट कर देना है। मैं अपने कमरे में रखूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा। पहले तो मैं आपको अपनी रैबिट दिखा देता हूँ कि रैबिट भी हमारे बड़े हो गए हैं। बच्चे अभी तक नहीं दे रहे हैं, ये नहीं मुझे पता इन्होंने बच्चे कब देने हैं, लेकिन उम्मीद तो यही है कि बहुत जल्दी भी बच्चे दे देंगे। पहले आपको मैं अपनी रैबिट दिखाता हूँ। अच्छा, इनको जब भी खोलो तो ये पहले से तैयार होते हैं यहीं पर बाहर आने के लिए। हमारे रैबिट ने अंदर काफ़ी गंद वगैरह डाला हुआ है, इनकी सफाई मैंने की नहीं है। सफाई भी करनी थी, बस कल करने का इरादा था मेरा, लेकिन कल जब मैंने आकर देखा वो शराजी पेयर और उनका खून वो सब कुछ, तो मेरा तो दिल दहल गया। मेरा फिर कुछ करने को दिल ही नहीं किया, इस वजह से वो रह गया। मैं आपको अपने इसको मैंने बंद कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने डायमंड डव के वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। उई, जब मैंने डायमंड डव का नाम लिया है तो वो अपने कुकू से कोई आवाज़ निकाल रहे हैं। ये भी आपको आवाज़ सुनाई दी है? वो ऊपर बैठा जो मेल है उसका साउंड था। फिर से बोलेगा, भी नहीं बोल रहे हैं ना। मुझे ना यही इनकी टेंशन लगी हुई है कि ये बहुत छोटे हैं, बिल्ली ना इन पर अटैक कर दे। मुझे इस बात की बहुत टेंशन लगी हुई है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो हैं भी बहुत छोटे से, कैसे इनको अंदर कमरे में नहीं रख सकता, क्योंकि बाहर के यहाँ पर ये है कि ये सारा एरिया होता है, इनको इसी तरह के माहौल में रखना पड़ता है। इस वक्त पता नहीं वो कैसे हैं। ये देखिए ना, ये जो ऊपर बैठी हुई है ये फीमेल है, वो जो नीचे है वो मेल है। ये देखिए, फिर से बोलिए ना। ये कुछ बता रहे हैं, जैसे कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन क्या कह रहे होंगे मुझे समझ तो नहीं आ रही। मैं एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा दाना डालता हूँ और इनको थोड़ा सा पानी डालता हूँ। हो सकता है ये दाना पानी मुझसे मांग रहे हों। ठीक है, मैं अभी इनको डाल देता हूँ। अच्छा, तो ये देखें, इनको थोड़ा सा मैंने दाना भी डाल दिया है और इनको पानी भी न्यू डाल दिया है। अब देखते हैं, शायद इनको भूख लगी होगी। हाँ, उनको भूख ही लगी हुई थी।
भूख लगी हुई थी, तभी हम यहाँ पर ऐसे आवाज़ें निकाल रहे थे और कह रहे थे हमें कुछ खाने के लिए डालो। वाह, इनको देखो समझ कैसी होती है, अपनी बात कैसे समझाते हैं। आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है, मैं बताता हूँ। हमारे ये जो पिंजरे हैं ना, इनमें भी बहुत जल्द कुछ ना कुछ आने वाला है। 1-2 दिन तक इरादा है कि यहाँ पर न्यू बर्ड्स आ जाएंगे, क्योंकि जिनसे हमने कहा हुआ था उन भाइयों ने कह दिया है। तो बस आप 2 दिन सब्र कर लें, आपके लिए हम लोगों ने न्यू बर्ड्स लिए हैं और कुछ और चीज़ें ली हैं। जैसे ही वो आएंगे हम उनके पास जाएंगे और जाकर उनसे ले आएंगे। फिर हम यहाँ पर आपको ला कर तो फिर दिखाऊंगा। अक्सर मैं जाने की ब्लॉगिंग इसलिए नहीं करता क्योंकि बाज़ दफ़ा तो मैं मोबाइल लेकर नहीं जाता, और क्योंकि रास्ते में स्नैचिंग का ख़तरा होता है। और दूसरी बात ये है कि हम जब भी कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं, मेरे एक दोस्त हैं वो अपने घर ले जाते हैं, फिर हमने उन दोस्त के घर से लेने जाने होते हैं, फिर इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है कि वहाँ पर जाकर क्या इंसान ने ब्लॉगिंग करनी है। बस ये मसला होता है और ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं तो आज तो हम आपको ज़रूर दिखाते कैसे हैं। अच्छा, तो वाकई यार मौसम तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा हुआ है। ठीक है, हवा हल्की हल्की सी चल रही है। मैंने इनको डाल दिया हुआ है, ये हमारी फ़िश हो गई हैं, सब कुछ रेडी हो गया। वहाँ पर जो पिंजरे हैं उनके भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आ जाएगा। डायमंड अब भी हमारे आ गए हैं। हमारे इंशाल्लाह का शुक्र है कि जल्दी से नई चीज़ें आ रही हैं। मैं इसलिए नई से नई चीज़ें लेके आ रहा हूँ क्योंकि आगे रमज़ान में थोड़े से 20-22 दिन रह गए हैं, उससे पहले हम लोगों ने सब कुछ ले आना है ताकि रमज़ान में हमारा बाहर चक्कर ना लगे और हम लोगों को इन लोगों को संभालने में भी हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और कुछ और चीज़ें भी मैंने लेनी है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम लोग रमज़ान के बाद में लेंगे। कुछ का सेटअप यहाँ करने का मेरा इरादा है। ठीक है, कुछ का सेटअप ये है कि यहाँ हम इसको यहाँ उठा भी सकते हैं, वापस रख देंगे, लेकिन इसको उठा सकते हैं वक्ती तौर पर। वो जगह भी खाली है, वहाँ पर भी हम कुछ कर सकते हैं नई से नई चीज़ें लाने के लिए। ठीक है, तो यार मगरिब में तो रह गया है थोड़ा सा टाइम, नीचे चलते हैं, अब जाके चाय वगैरह पीते हैं। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को रन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और फिर इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने इनको कमरे में इस तरह इनको एडजस्ट करके रखा हुआ है। अब ये ऊपर मेरे कमरे में रहेंगे। तो ये देखें, ये सब यहाँ पर हैं, खुश हैं। कमरे की लाइट फ़िलहाल ऑन की हुई है, लेकिन रात को आके इनकी लाइट ऑफ़ कर दूँगा।